हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ इकबाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सीखा था। तो चलिए वक्त को और बर्बाद नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस यानी कर्ता ऐसे वाक्य जिसकी शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से शुरू हो। जैसे मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। इस वाक्य में लेटर के बारे में बात हो रही है, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है। एक्टिव वॉइस में आई सब्जेक्ट है और लेटर है ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में ऐसे वाक्य जिसकी शुरुआत में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट एकदम आखिर में पहुंच जाता है। जैसे कि मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है, अ लेटर इज बीइंग राइटन बाय मी। यानी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एकदम आखिर में पहुंच जाता है और ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए इज, आर, एम का प्रयोग होता है। इसके बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, याद रहे पैसिव वॉइस के टेंस में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब बदलती रहती है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बदलती है। सभी टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और फिर अगर एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई होता है तो वो पैसिव वॉइस में हो जाएगा मी। तो इसी तरह से एक्टिव वॉइस में अगर ही, शी होते हैं तो वो पैसिव वॉइस में हो जाएंगे हिम और हर। इसके अलावा अगर एक्टिव वॉइस में वी, दे होते हैं तो वो पैसिव वॉइस में हो जाएंगे अस और देम। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में यू, इट ही रहते हैं। पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। यानी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे कि वो टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। ये एक्टिव वॉइस है। और पैसिव वॉइस में कुछ इस तरह से वाक्य आते हैं, जैसे उसके द्वारा टीवी देखी जा रही है, द टीवी इज बीइंग वॉच्ड बाय हिम। वो अपने बेटे को सीख दे रही है, शी इज काउंसलिंग हर सन। उसके बेटे को उसके द्वारा सीख दी जा रही है, हर सन इज बीइंग काउंसलेड बाय हर। खिलाड़ी मैच खेल रहे हैं, द प्लेयर्स आर प्लेइंग द मैच। मैच खिलाड़ियों द्वारा खेला जा रहा है, द मैच इज बीइंग प्लेड बाय द प्लेयर्स। तुम अमित से बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू अमित। आपके द्वारा अमित से बात की जा रही है, अमित इज बीइंग टॉक्ड बाय यू। तो दोस्तों, आप इसी तरह से पैसिव वॉइस के नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बना सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ बदलना नहीं होगा, बस पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव वाक्यों में बीइंग से पहले नॉट का प्रयोग करना है। इसके बाद बाकी नियम वही रहेंगे। जैसे कनिका अपने पिताजी को परेशान नहीं कर रही है, कनिका इज नॉट डिस्टर्बिंग हर फादर। कनिका के पिताजी उसके द्वारा परेशान नहीं किए जा रहे हैं, हर फादर इज नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय कनिका। वो अभी आपका काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट डूइंग योर वर्क राइट नाउ। आपका काम अभी उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है, योर वर्क इज नॉट बीन डन बाय हिम राइट नाउ। हम इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट इन्वाइटिंग सो मैनी पीपल। हमारे द्वारा इतने लोगों को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, सो मैनी पीपल आर नॉट बीइंग इन्वाइटेड बाय अस।
आप नए कपड़े नहीं खरीद रहे हैं। यू आर नॉट बाइंग न्यू क्लोथ्स। आपके द्वारा नए कपड़े नहीं खरीदे जा रहे हैं। न्यू क्लोथ्स आर नॉट बीइंग बॉट बाय यू। वे पुलिस को नहीं बुला रहे हैं। दे आर नॉट कॉलिंग टू द पुलिस। उनके द्वारा पुलिस को नहीं बुलाया जा रहा है। द पुलिस इज नॉट बीइंग कॉल्ड बाय देम। मैं अपना फ़ोन नहीं बदल रहा हूँ। आई एम नॉट चेंजिंग माई फ़ोन। मेरा फ़ोन मेरे द्वारा नहीं बदला जा रहा है। माई फ़ोन इज़ नॉट बीन चेंज्ड बाय मी। तो दोस्तों, आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव वॉइस नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्यों को समझ गए होंगे। तो चलिए इसके बाद अब लेते हैं पैसिव वॉइस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तो जैसे कि हम पहले की वीडियो में भी सीख चुके हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक पहला जिसमें वाक्य में क्या शब्द दिया होता है और इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में इज, एम, आर आ जाते हैं। जैसे, क्या वो लड़का फुटबॉल खेल रहा है? इज दैट बॉय प्लेइंग फुटबॉल? क्या उस लड़के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है? इज द फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय दैट बॉय? क्या बंदर केले खा रहे हैं? आर द मंकीज ईटिंग द बनानाज? क्या केले बंदरों द्वारा खाए जा रहे हैं? आर द बनानाज बीइंग ईटिन बाय द मंकीज? क्या वो गाना गा रही है? इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या गाना उसके द्वारा गाया जा रहा है? इज अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हर? क्या हम पार्टी मना रहे हैं? आर वी सेलिब्रेटिंग द पार्टी? क्या पार्टी हमारे द्वारा मनाई जा रही है? इज द पार्टी बीइंग सेलिब्रेटेड बाय अस? क्या वो राजू की पिटाई कर रहा है? इज ही बीटिंग राजू? क्या राजू उसके द्वारा पीटा जा रहा है? इज राजू बीइंग बीटन बाय हिम? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। पहला जिसमें क्या शब्द वाक्य में दिया हो और दूसरा जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाते हैं और शुरू में डब्ल्यू फैमिली आ जाती है और फिर डब्ल्यू फैमिली के बाद इज, एम, आर आते हैं। जैसे, तुम ये आम क्यों खा रहे हो? वाई आर यू ईटिंग दिस मैंगो? ये आम आपके द्वारा क्यों खाया जा रहा है? वाई इज दिस मैंगो बीइंग ईटन बाय यू? प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर सेइंग? प्रधानमंत्री द्वारा क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज बीइंग सेड बाय द प्राइम मिनिस्टर? दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? हु आर नॉकिंग द डोर? दरवाज़ा किसके द्वारा खटखटाया जा रहा है? द डोर इज बीइंग नॉक्ड बाय हुम? वे फिल्म कहाँ देख रहे हैं? वेयर आर दे वॉचिंग द मूवी? फिल्म उनके द्वारा कहाँ देखी जा रही है? वेयर आर द मूवी बीइंग वॉच्ड बाय देम? सो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्य दोनों भाव प्रकट होते हैं। ऐसे वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय बीइंग से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बाकी नियम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि, क्या वो लड़का फुटबॉल नहीं खेल रहा है? इज दैट बॉय नॉट प्लेइंग द फुटबॉल? क्या उस लड़के द्वारा फुटबॉल नहीं खेला जा रहा है? इज द फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय दैट बॉय? क्या बंदर केले नहीं खा रहे हैं? आर द मंकीज नॉट ईटिंग द बनानाज? क्या केले बंदरों द्वारा नहीं खाए जा रहे हैं? आर द बनानाज नॉट बीइंग ईटिन बाय द मंकीज? क्या वो गाना नहीं गा रही है?
इज शी नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग? क्या गाना उसके द्वारा नहीं गाया जा रहा है? इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग सung बाय हर? क्या हम पार्टी नहीं मना रहे हैं? आर वी नॉट सेलिब्रेटिंग द पार्टी? क्या पार्टी हमारे द्वारा नहीं मनाई जा रही है? इज द पार्टी नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाय अस? क्या वो राजू की पिटाई नहीं कर रहा है? इज ही नॉट बीटिंग राजू? क्या राजू उसके द्वारा पीटा नहीं जा रहा है? इज राजू नॉट बीइंग बीटन बाय हिम? सो फ्रेंड्स, इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में अगर हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो इंग्लिश सेंटेंस की शुरू में डब्ल्यू फैमिली आ जाती है। जैसे कि तुम ये आम क्यों नहीं खा रहे हो? वाई आर यू नॉट ईटिंग दिस मैंगो? ये आम आपके द्वारा क्यों नहीं खाया जा रहा है? वाई आर दिस मैंगो नॉट बीइंग ईटन बाय यू? प्रधानमंत्री जी क्या नहीं कह रहे हैं? व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर नॉट सेइंग? प्रधानमंत्री द्वारा क्या नहीं कहा जा रहा है? व्हाट इज नॉट बीइंग सेड बाय द प्राइम मिनिस्टर? दरवाज़ा कौन नहीं खटखटा रहा है? हु आर नॉट नॉकिंग द डोर? दरवाज़ा किसके द्वारा खटखटाया नहीं जा रहा है? द डोर इज नॉट बीइंग नॉक्ड बाय हुम? वे फिल्म कहाँ नहीं देख रहे हैं? वेयर आर दे नॉट वॉचिंग द मूवी? फिल्म उनके द्वारा कहाँ नहीं देखी जा रही है? वेयर आर द मूवी नॉट बीइंग वॉच्ड बाय देम? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप पैसिव वॉइस के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों को और उदाहरणों को समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।